नमस्कार, मैं अजय। वही माहौल और वही चुनाव, यानी चुनाव का जो रंगमंच है, जो रणभूमि है, वह सज चुकी है। नेताओं के रूप में, कार्यकर्ताओं के रूप में, वह लोगों के रूप में, यानी प्रत्येक ऑफिस में आज खाना भी है, दाना भी है, लड्डू भी है, सब चीज़ की मौज हो रही है। तो आज ये पुष्प वाटिका और यहाँ पे आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट जी इंदु शर्मा और जी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। तो जी यहाँ पे ये नारा है, यानी ये है कि आज प्रत्येक जगह पे कुछ ना कुछ नारा दिया जा रहा है। अब खुल जा सिम सिम और पुष्प वाटिका के अंदर एक अलग नजारा नहीं आ रहा। जास का नमस्ते, आप आड़ा के हाँ एंट्री हाँ भाई, देख एंट्री। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल एंट्री दिखा दो। अच्छा, सब आने वाले लोगों के नाम फोन पर लिखे जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उनको क्या मैसेज दिया रहा है कि भाई अपना वोट दो और अपना एंट्री करो इसके अंदर, यानी पता चल जाए भाई कितने आदमी आ लिए, कितने के क्या लिया, और उसी प्रकार से काम को बस आओ ना। अच्छा, ये बात तो करनी पड़ेगी। नू कुकर बिना ब्याह मंडे ब्याह भर का काम हो रहा है, ब्याह भर का होएगा, क्या तो काम हो रहा है, अपन सेवा करने का मतलब सेवा। और ठीक है, बढ़िया बढ़िया। पुष्प वाटिका के ये मैनेजर साहब है। तो जी ये पुष्प वाटिका और अंदर की आज एक अलग ही चहल और एक अंदर की एक अलग ही पहल देखी जाएगी शहर के अंदर, क्योंकि आज का जो मैसेज है वो एक नए आयाम लिखने का काम करेगा। और वो अब वो मैं अंदर जाकर ध्यान का काम करूंगा कि अब की बार शहर के अंदर क्या आयाम नए लिखे जाएंगे इस शहर के लिए, इस हल्के के लिए, व इस कैंडिडेट के लिए, और उसे विजयश्री का आशीर्वाद दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। करना निवेदन करूंगा श्री सुनील शर्मा कमांडर जी से कि उनके लिए भी श्री आर के शर्मा जी, सुरेश जी, शांति चंद्र कौशिक जी, समाज के भी साथी हैं, वो आए। सुनील जी, राजू भाई, विजय प्रदीप जी, शर्मा जी, सुरेश शर्मा जी, आप आगे। मैं निवेदन करूंगा श्री वासुदेव शर्मा जी से ये महात्मा का परिचय है कि आज हमारे समाज की जो पगड़ी है, हमारे सभा के अध्यक्ष श्री सुरमान करेंगे जी के देखो कितना आदर और सम्मान है दोनों का एक दूसरे के प्रति। ये बहुत बढ़िया बात है, आपने जो सम्मान करके मालाओं के द्वारा हमारे आवाज कमाइए। मालाओं के द्वारा जो स्वागत करना है, मैं निवेदन करूंगा घनश्याम मंडालिया जी से माला पहना के स्वागत करेंगे, नारायण शर्मा जी से, बीरबल मास्टर जी से, सुरेश प्रधान जी से, मंत्री कौशिक जी से, सुधीर शर्मा जी से, प्रेम धनारिया जी से हम माला देके स्वागत करें हमारे प्रत्याशी का। तो जी पंचायत समापन हो चुकी और समर्थन देके आज समाज भी बाहर आ रहा और समाज भी आज अपने आप को गदगद देख रहा कि आज की पंचायत का फैसला ऐसा निर्णायक फैसला होने वाला वक्त के अंदर कि अगर समाज खरा उतरा
समाज की बातें खरी उतरी तो कोई नए आयाम बनेंगे शहर के लिए, नई बातें होंगी, नया इतिहास लिखा जाएगा, चाहे वो समाज के रूप में हो, चाहे वो हिंदू शर्मा के रूप में हो। तो टीके है, टीकेश्वर यानी इस यो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो कैदी को फाइनल कर दी और अकेला आदमी अकेली राह पकड़ के उसके ऊपर कारवा बनाने का काम करता है। तो इस विवाहनी के अंदर ब्राह्मण समाज के अंदर कहता हूँ टीकेश्वर इस बात में दम और खम रखता है। सर आपको नमस्ते। भाषा प्रणाम। अजय भाषा बहुत बढ़िया भाषा। जैन सी न्यूज के यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, आपकी प्रगति की कामना है। तो आज मैं तो आया है वैसे, आज तो ब्राह्मण समाज है, अभिनंदन के लायक है, वो भी आज सारा इकट्ठा हो गया जी, एक नया मैसेज दिया जा रहा है। तो क्या का मैसेज दिया है, क्या मैसेज दिया और क्या इस मैसेज के आधार बनेगा? ऐसा भाषा ब्राह्मण समाज ने अपने हक अधिकारों के लिए 1 सितंबर को ब्राह्मण महापंचायत की थी। समाज के सभी साथियों के, बड़े बुजुर्गों के, युवाओं के साथ सहयोग से एक सफल आयोजन हुआ, उनका बहुत बहुत आभार। और उसके बाद हमारे यहाँ चुनाव थे तो प्रत्याशियों के बारे में चिंतन मनन किया गया। करीबन 3-4 दिन काफी गुप्त रूप से हमने नेम धर्म वचन करके, कभी किसी का किसी के सामने नाम लेना, जो निर्णय लेना है वो बिल्कुल जेन्युइन लेना है, सर्वसम्मति से बहुमत के साथ लेना है। तो उस विषय में हमने भाई साहब चिंतन मनन किया। कल परशुराम मंदिर में सभा की गई, सभी गांवों से हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें भरोसा दिलाया और आशीर्वाद दिया कि जो भी निर्णय लो वो आत्मा को भगवान को साक्षी मानते हुए वचन करके। जी आप लोग मंदिर में फैसला ले लो, सबके लिए बात सब, आप मंदिर में फैसला ले लेते हो, बड़ा बड़ा फैसला ले लेते हो, लेकिन ये दुर्भाग्य कहूँ या आपका बड़पन कम कहूँ या फिर आपकी अगुवाई कम कहूँ कि आप अपनी अगुवाई दर्ज नहीं करा पाते हर बार के। तो क्या मानते कमी कहा जाते साहब? ऐसा है जी, हमारा ये मंदिर में इस प्रकार की बात नहीं। हमने सर्व ब्राह्मण समाज को बुलाया, निमंत्रण दिया, उन्होंने अथॉरिटी दी हमारे को, हमारी कार्यकारिणी को अथॉरिटी दी। हजारों की संख्या में आदमी आए उस महासभा को, उन्होंने हमारे को अथॉरिटी दी कि भी आप जो करेंगे वो आप जो निर्णय करेंगे हमें मंजूर है। तो ये कार्यकारिणी से ही संबंधित नहीं था। आपने जिक्र किया आपकी भी कार्यकारिणी निर्णय ले लेती है, वो दूसरे माने, दूसरों ने अथराइज कर रखा है। इस बार हम अथॉरिटी लेके चले हैं दूसरों। देखो सर, राजनीतिक है, राजनीति के अंदर समाज की अगुवाई होती है, परिवार से राजनीति शुरू होती है। अगर परिवार साथ दे दे तो वो व्यक्ति नेता बन जाता है और समाज साथ दे दे तो पता नहीं मंत्री बन जाता है। तो साहब वही करो, समाज अगुवाई तो करता है, हर बार करता है, चाहे मंदिर की बात हो, चाहे सभाओं की बात हो, चाहे सब कुछ बात हो, निर्णय भी ले लेता है। लेकिन सर एंड में आते आते वो समाज खंडित सा हो जाता है कहीं पे भी, चाहे वो इनका प्रोग्राम था ब्रह्म महोत्सव वाला, चाहे आपका जो चुनाव था नगर परिषद का चेयरपर्सन का, सब उसमें भी आपने देखा होगा। मैं इस बात को सवाल रहा हूँ। हाँ नहीं, इस प्रकार के संभावना इस बार है, इस बार सफलता मिलेगी क्योंकि स्टार्टिंग से ही प्लानिंग से कार्य चला है, स्टार्टिंग से प्लानिंग से कार्य चला है और इसमें निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी और हम 36 बिरादरी को अपने साथ लेने में सक्षम होंगे और हिंदू शर्मा को बनाएंगे। सर ऐसा तो नहीं होगा वह सभा व कसम समाज के लिए खाई जाएगी वह फिर दिखेगी नहीं दिखेगी? इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से नहीं लग रहा। अच्छा हाँ, ये निस्वार्थ भाव से सभा पहली बार ऐसा हुआ है, इतनी एक्सरसाइज है ना पहली बार की है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। चलो आपको भी नमन है सर कि आज आपने अपने समाज के लिए त्याग करने का काम किया, आज आपने उस कैंडिडेट के लिए त्याग करने का काम किया जिसकी बातों में दम लगा, जिसको समाज को ये लगा कि हाँ ये नैया पार हो सकती है टीटा में से किसी प्रकार की। लेकिन आज आपको नमन है कि आज आपने बहुत बड़ा त्याग किया समाज के लिए। तो क्या कहेंगे, त्याग में ही सब कुछ है या फिर मन के अंदर जो जिज्ञासा होती है व्यक्ति की वो पूरी करनी चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब कल शाम को ये निर्णय लिया गया कि भाई हम एक उम्मीदवार को आगे बढ़ाएंगे, तो जब समिति ने पूरे समाज ने ये निर्णय ले लिया कि भाई एक आदमी को बढ़ाना है, तो फिर इसमें कोई संशय शक नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो मेरे मन में भी कोई संशय नहीं था, मैंने तो उसी टाइम बता दिया था सबके सामने कि जो समाज फैसला लेगा मैं उसके साथ हूँ, समाज के साथ। तो अब आप क्या भूमिका निभाने का काम करेंगे आप चुनाव के अंदर, क्योंकि आपने भी उस पंचायत का हिस्सा बने हैं, आपने भी वादा किया हुआ किसी से आप हम भूमिका ये निभाएंगे, क्योंकि आपने ब्रह्म महोत्सव को बड़ी बहुत सिद्ध से करवाया था
और आपने जब ये एमपी चुनाव लड़ा वो भी बड़ी शिद्दत से लड़ा था। आपकी कार्यशैली में, आपकी नीयत में कोई फर्क नहीं था, लेकिन फर्क तो ये था कि जो साथ लगने वाले लोग थे वो नहीं लग पाए, वो आपकी बात को नहीं समझ पाए, इसलिए आप नहीं जीत पाए। तो अब आप क्या इनके साथ में किस तरह से जीत का वादा करेंगे? देखिए वो तो इतिहास की बात देखिए है। ऐसी बात है, नहीं, नहीं, ऐसी 15 साल पुरानी बात है। मैं- 2 महीने पहले मैं बताता हूँ, ये सब चीजें टाइम की बात होती है, वक्त की बात होती है। आज सारे समाज ने समिति बना के एक निर्णय लिया कि हम एक आदमी का समर्थन करेंगे, ऐसे ही चीजें होती हैं। मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, मुझे पता था क्या होने वाला है, मुझे पता था कि बीजेपी कांग्रेस चल रहा है, मगर आज की तारीख में कम से कम भिवानी के बारे में तो मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ कि यहाँ कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने तो अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा, एक सीपीएम को दे दिया, अपने सरेंडर कर दिया। रही बात बीजेपी के हमारे माननीय घनश्याम शराफ जी हैं, उन्होंने पिछले 15 साल से वो विधायक हैं। आप बताइए कमांडर साहब बोल रहे लेट बोल रहे हो, क्या बोल रहे थोड़ा लेट बोल रहे। किस चीज़ के बारे में? अब शहर की याद आ गई। किसको? मुझे हमेशा शेयर की याद है साहब। मैंने कब आपको, आप बताइए, आपके साथ इतने इंटरव्यू किए हैं मैंने किस इंटरव्यू में ये नहीं बोला कि विधायक साहब ने भिवानी शहर के लिए कुछ तो नहीं किया? आज की जो संगठन की पंचायत हुई, आज का जो समर्थन हुआ, इससे क्या मैसेज आएगा और क्या भविष्य क्या ठीक भी होंगे या फिर कोई सवाल कर साहब, ये जो डिसीजन लिया गया, ये डिसीजन इंदू शर्मा जी का डिसीजन नहीं था या किसी और का डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन भिवानी बचाओ डिसीजन है। बताओ सर, नमस्ते। कैसे सर, ठीक है? हाँ बढ़िया सर, मैंने उस सवाल को तो नहीं किया ना, सही सही ठीक है ना? सही। तो मेरा ये जायज हक बनता ही है समाज के कि सर हर बार आप कसम खाते हो, हर बार वादा करते हैं, लेकिन सर वो ना तो बड़े एक जगह इकट्ठे दिख पाते हैं, ना ही सर कुछ कर पाते हैं। लेकिन सर ये है कि वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप के अंदर तो अच्छी का पत्र बन जाते हैं सर। ऐसा है, इस बार हमने 31 के 31 गांव और 31 के 31 वार्ड में खास तौर पर हमारे समाज के लोगों से, जो प्रबुद्ध नागरिक है, उनसे बात की है। और हमारी जो पंचायत थी 1 सितंबर की, उसमें भी जो मौजूद आदमी थे, जो निमंत्रित किए थे, वो सभी आए थे। और उन्होंने एक स्पेशल कमेटी 51 आदमियों की कार्यकारिणी बनाई थी और उनको ये अथोराइज किया था कि भाई जो भी हमारे समाज का उम्मीदवार आपको विनिंग लगे, आपको बढ़िया लगे, आपको हर दृष्टि से ठीक लगे, उसको आप अधिकृत कर सकते हैं। सर यो कैंडिडेट सही लगा, यो इसकी उम्मीद तो खड़े उतरा आपके समाज के ऊपर खड़े उतरा का। हाँ बिल्कुल, उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि इंदू जो है ना एक बहुत अच्छी लड़की है और एक अच्छी नेता भी है। भैया नए आगाज, नए आयाम, नए सपने पूरे हो जा रहे हैं छोटी काशी के लिए, इस हल्के के लिए। क्या मानते हैं? युवा है, हर प्रोग्राम में आपकी अगुवाई दिखती है, आपकी छाप छूटती है प्रोग्रामों के अंदर। भाई साहब, हमारे पंच परमेश्वर, हमारे बुजुर्ग आदरणीय, इन्होंने फैसला ले लिया हिंदू समाज के, तो हम तन मन धन के से उनके साथ हैं और आगे बढ़ाएंगे, जीत की लड़ाई लड़ेंगे। जी, क्या कहेंगे? देखो, हमारे जो बुजुर्ग थे, क्या उन सदस्य कमेटी थे, उन्होंने फैसला लिया कि हिंदू शर्मा का साथ देना, तो तन मन धन सवाल तो जवाब तो ले दिया। अब रह गया मेरा बड़े भाई एडवोकेट साहब। नमस्ते कांति भाई, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कांति भाई, आप हर बार, आप एडवोकेट सवाल लेता हूँ क्योंकि आप हर बार भुगत के रहते हो चुनाव के अंदर, क्योंकि बार का चुनाव बड़ा टफ होता है आपका वहाँ, है नहीं? लेकिन वहाँ पे भी जातिवाद चल जाता है, बाद में कुछ जितनी हारनी हार जाता है। तो अब की बार का जो चुनाव है, ये जाति के आधार पर बट के लड़ा जाएगा या भिवानी के विकास के लिए बात की जाएगी या किस प्रकार से काम किया जाएगा? क्योंकि आप लोगों ने भी कसम हर बार खा लेते हो कि हाँ अब की बार यो काम कराएंगे, लेकिन फिर देखो अजय जी, एक बात है, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और अजय जी, एक बात है, ये चुनाव होगा भिवानी के विकास को लेकर। अच्छा, आज जो भिवानी 15 साल से भुगत रही है, शहर बिल्कुल सड़ा पड़ा है, पीने के पानी की इतनी भयंकर समस्या है, हर घर में हेपेटाइटिस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जॉन्डिस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, पीड़िया के शिकार होते जा रहे हैं लोग। काला पानी मैं आपको एक घर में ले जाके दिखा सकता हूँ। सुबह जब नलका खोलते हैं ना, मोटर चलाते हैं जब, तो बदबू के मारे वहाँ खड़ा नहीं हो जाता है, इतना भयंकर गंदा पानी आता है। टोपी टैंक के पास हमारी लाइन बदल रही थी, विधायक जी वहाँ से निकल रहे थे, लोग इकट्ठा खड़े थे, 1 महीने से हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा था, ठीक है? तो उन्होंने उसको, विधायक जी को रोका, तो उन्होंने बोले भाई मेरे को तो पता ही नहीं था तुम्हारी समस्या का, मेरे घर आकर बता देते। और 4 फलांग तो उसका घर है, उसको मोहल्ले की समस्या का नहीं पता।
उसका बिल्कुल जड़ का मोहल्ला हमारा तो। अब तो बनाओ यार, थानो मेरी बात थानो आपकी- वट वृक्ष बना दिया यार। वट वृक्ष हमने नहीं बनाया, वट वृक्ष ठीक है जैसे हालात थे बन गया होगा वो, लेकिन कोई बात नहीं। अब वट वृक्ष का उखड़ने का टाइम भी आ गया है, हर एक चीज की समय दर्द सीमा होती की है। एक मिनट क्रांति भाई, ये दर्द की मैसेज दे भी कहा, या फिर से ये धोखा खाओगे, फिर से वो काम हो जाएंगे। देखो अजय जी, आपने एक दिन पहले भी हमसे ये बात करी थी, हम जब ये महापंचायत की तैयारी में जुटे हुए थे तो ब्लू ताज में आपने क्वेश्चन पूछा था कि भी आपने ब्रह्मोत्सव किया था सुनील जी ने और सबका समाज इकट्ठा नहीं है, तो मैंने उस दिन भी आपको एक चीज कही थी कि सारी चीजों पे काम चल रहा है, सब जगह पे हमारी पैनी नजर है। आज सुनील जी हमारे साथ है, पूरे समाज का उन्होंने दिल जीता, इतना बड़ा काम किया उन्होंने, इतना त्याग किया है। कल आज अपना पर्चा उठा के उन्होंने और समाज को अपना समर्थन दिया है, और धीरे धीरे सारा समाज इकट्ठा हो रहा है। और आज जिस हिसाब से जो आपने तादाद देखी है और सबका जोश जो देखा है, वो अपना आप में बयां करता है कि भाई आज समाज अपनी लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल उठ खड़ा हुआ है। कह सकते हैं कि पूरा ब्राह्मण समाज इस हल्के का नहीं, अब एक मिनट 36 बिरादरी में से हाँ हाँ बात सुनो, मैं सवाल तो लेता हूँ, आप ब्राह्मण समाज में ब्राह्मण समाज की बात कर रहा हूँ, तो ब्राह्मण समाज 36 बिरादरी को साथ लेके आएगा और जिताने का वादा देगा, ठीक है ना? हाँ, मेरा कहने का अभिप्राय ये है, ये तो थी हमारी ब्राह्मण हमारे समाज की बात, लेकिन एक समाज से कोई, एक जात बिरादरी से कोई विधायक नहीं बन सकता। ब्राह्मण समाज अब घर घर बोलेगा। एक मिनट में आपको क्लियर कर दूं, अब बात होगी 36 बिरादरी की, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, ठीक है ना? आज हम घर में अपना सारा मजबूत हुए हैं, अब दर दर जाएंगे, सारा हर जगह पे हर समाज से समर्थन मांगेंगे और अपनी चीज सुनिश्चित करेंगे। चलो जी भाई, बताओ जी, युवा है क्या अजय भाई आपको प्रणाम, जेएनसी न्यूज का बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम भाई आप तो समाज के आईना हो, आपको प्रणाम करना बहुत जरूरी है। अब की बार हम ये कहना चाहते हैं 35 बिरादरी के साथ ब्राह्मण समाज चलेगा, ना कि हम ब्राह्मण समाज 35 बिरादरी को लेकर चलेंगे। ये 36 बिरादरी का जो नारा है उसको अब की बार हम दिखाएंगे कि हिंदू शर्मा 35 बिरादरी को साथ चलेगी और आम ब्राह्मण समाज उनका मजबूती से साथ देंगे। तो मेरा पार्टी का शहर है, अब 35 से 36 से 37 करना कोई लाभदायक को नहीं, इससे शहर का नुकसान है, तो एक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। भाईजान देखो 36 बिरादरी का भाईचारा ही समाज बनाता है भाई साहब, और 36 बिरादरी को मद्देनजर रखते हुए ही हमें समर्थन करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। तो आज आपके समाज के और भी नेता है जिन्होंने फार्म नहीं उठाया, जिनके जो निर्दलीय कैंडिडेट ग्रुप है, तो जो उनके लिए ठीक है, क्या कहेंगे, किस पास से उनसे पंचायत की जाएगी, किस तरह से उनको समझाया जाएगा, या फिर इनका समर्थन उनको मिलेगा या उनका समर्थन आपको मिलेगा, क्या ऐसा भाई साहब कल सारे भाइयों ने सर्वप्रथम तो हमने भाई साहब जिन्होंने हमारे को फोन के द्वारा वैसे अनुमति दे रखी थी कि भाई निष्पक्ष करना है और निस्वार्थ रूप से करना है, हमने पहले तो कार्य किया है भाई वो, ठीक है जी, जो अच्छा लगा समाज हित में लगा वो हमने कर दिया, सर्वसहमति से कर दिया, वो हम भी मानते हैं, साथ हैं। दूसरी बात भाई साहब, जो और भाई है उनका भी अपना अधिकार है। आज जिन हमने निवेदन किया था सभी भाइयों से कि हमारे को भी सम्मानित है कि एक और एक मिलके 2 नहीं होते, 11 भी हो सकते हैं, अगर काम करेंगे। बिल्कुल 11 हो सकते हैं भाई साहब जी, बिल्कुल 11 हो सकते हैं। हमने ये निवेदन किया, हमने कोई दबाव नहीं बनाया, हमने निवेदन किया कि जो भी समाज के इस फैसले से सहमत है तो आज हमारे साथ आए, और आज जो भी फैसला, जो भी जिन्होंने भी फार्म उठाए हैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं, चाहे कमांडर जी ब्राह्मण समाज और भाई हो, उनका कल पता चल जाए। अब ब्राह्मण समाज घर घर में जाके 36 बिरादरी का भाईचारे का मिसाल बनेगा और उनसे निवेदन करेगा कि ये काम करेंगे तो हमारे लिए ये उपलब्धि होने का काम होगा भविष्य के लिए। जो सब पंचायत ने निर्णय लिया है, हम 36 बिरादरी जो हमारे हिंदू समाज के साथ है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम सफलता तक का मार्ग तय करेंगे और सफल होंगे। हर बार मैं चलूंगा, अगर जहाँ पे आपकी आपकी नहीं दिखेगी ना तो वहाँ पे टोक दूंगा ना, करो पक्का साथ नहीं। बिल्कुल ठीक। अजय भाई सॉरी एक बात कहना चाहूंगा, 36 बिरादरी इलेक्शन से पहले भी साथ थी और इलेक्शन के बाद भी साथ रहेगी। हर इंसान को अपना उम्मीदवार को चुनने का हक बनता है, इतने उम्मीदवार खड़े सबको अपना पसंद है, हमें इसलिए हिंदू शर्मा पसंद है। 36 बिरादरी को साथ लेके चलेगी और शहर का विकास होगा जो पहले कभी नहीं हुआ, उसको हम मद्देनजर रखते हुए 36 बिरादरी भी इनका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं और भारी बहुमत से जिताने की पूरा प्रयास रहेगा। जी सर। अजय भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं घनश्याम शर्मा। तो ब्राह्मण समाज ने हमेशा आज़ादी की लड़ाई से अगर इतिहास उठा के हम छेड़ते हैं तो समाज को एक दिशा निर्देश देने का काम किया है। तो आज भी कोई ये समाज को एक जाति पाति के लिए इकट्ठा नहीं हुआ है, इन्होंने भी भिवानी के एक दशा और दिशा को एक बदलने के सोच के हिसाब से तो हर बार ही हो आप, फिर वो
खंडित हो जाओ, बाद में मेरा पट्टे बोलता हम किन्ने किन्ने के नहीं खेलने वाली बात नहीं है। अब उस जाति पाति से ऊपर उठ के ना एक समाज को एक दिशा, एक सोच को देगा। फिर हमें एक सोच का काम है, वो सोच अपने सभी समाज में, सभी जाति बिरादरियों में अपनी सोच को पहुंचाएगा और भिवानी के विकास के लिए सभी को एक चलो आप नमस्ते नमस्ते। बंदा रह जा हमेशा नु कुकर काम तो सीधा तो है। मुझ कुकर बढ़ा दी। ये मैंने आपको देख के बढ़ाई है। मेरे अजय भाई को मुझे अच्छी लगती है तो मैंने भी कहा भी मुझे अच्छी लगती और सुनाइए। है। बस आपके चैनल का धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आप बड़े ऊर्जावान साथी हैं और मैं हमेशा एक बात चैनल के सामने कहता हूँ कि हम आपको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। आज जिस प्रकार से समाज ने राजनीतिक पगड़ी का फेरबदल किया है, तो लगता है कि आज का जो फैसला है वो सही लिया गया डिसीजन है, या फिर यह भी समाज ने चूक कर दी? नहीं, एकदम सही निर्णय है और निर्णय एकदम से नहीं लिया गया। पिछले काफ़ी दिनों से प्रयासरत था समाज कि भी किसी योग्य और उचित समय के ऊपर निर्णय लिया जाएगा और योग्य उम्मीदवार के पक्ष में निर्णय लिया जाएगा। आपने गत दिनों जब चेयरमैन का इलेक्शन हुआ था तो तब देखा था कि इन्होंने जो है ना अपनी लड़ाई को बहुत अच्छे तरीके से लड़ा था। किसी कारणवश जीत नसीब नहीं हो पाई थी। अब वो जीत दूसरी हमें स्पष्ट नजर आ रही है। अच्छा। और हम इस लड़ाई को जो है ना एकता का परिचय दिया जाएगा। बिल्कुल एकता का परिचय। आपने देखा होगा कि आरा पूरा समाज यहाँ जो है ना एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ रहा है जी। और बताइए। चलो थैंक यू। अब तो बाद में मिलते रहो, पूछता लूंगा। ये तो शुरुआत है तो अभी तो भाजी ये माहौल है। अब ये माहौल क्या संदेश देगा, क्या देगा, क्या नहीं देगा, आप कमेंट के माध्यम से बता लेंगे। आप काम पक्का करें कि आप आज के बाद में कल से इलेक्शन को देखना। इलेक्शन एकदम जो है ना ये अब अकेले इंदु शर्मा के नहीं है, ये 2000 साथी जिन्होंने आज समर्थन दिया है ना, ये लड़ाई बन चुका। हाँ, उनका चुनाव बन चुका। तीसरा एपिसोड दाता वासित शर्मा का इंटरव्यू दिखाऊंगा क्योंकि जरूरी वो भी है।